नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भास्कर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भास्कर नमन। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आप जान ही गए होंगे कि एक है उन्नत तकनीक आम आदमी तक पहुंचने का रोड मैप। तो रोड मैप है ये, तो ये कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। एज ऑफ आई एम द टेलर ऑफ द स्टोरी। उत्पादक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जनरेटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जे एन आई पूरी दुनिया में कौतूहल पैदा कर रही है। चैट जीपीटी इसी का उदाहरण है। बातचीत कला और वीडियो तैयार करने की आश्चर्यजनक क्षमता ने इसे 2 महीने में 10 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया है। जे जे एन आई की ताकत लार्ज लेवल मॉडल और ट्रांसफॉर्मर जैसी प्रौद्योगिकियां हैं जो अद्भुत है, लेकिन उतना ही विध्वंसक भी है जितना इंटरनेट या स्मार्टफोन। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई तो एआई की तुलना आग से करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला इसे बदलाव का अग्रदूत बताते हैं। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अगले 1 दशक में जे एन आई में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में सालाना $7 ट्रिलियन का अतिरिक्त इजाफा करेगी। हालांकि एक मिनट रुक के मैं बता दूं, ये जो एआई आया है चैट जीपीटी, वो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। तो इसलिए सत्या नडेला ने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। हालांकि रोजगार संकट पैदा होने या व्यक्ति विशेष की क्षमता में कमी आने जैसी आशंकाएं इस उत्साह पर पानी फेर देती है। डर यह भी है कि कहीं एआई सुपर इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरा ना बन जाए। जेएनआई से जुड़े अधिकतर प्रयोग अमेरिका और चीन में हो रहे हैं, और दोनों का वैश्विक नज़रिया अलग अलग है। अमेरिका में जहां बड़ी तकनीकी कंपनियां नेतृत्व की भूमिका में हैं, वहीं चीन में कंपनियां सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और सूचनात्मक आवाज़ सुरक्षा उपायों के साथ अपना जेएनआई मॉडल बना रही है। अन्य देश भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका दायरा सीमित है। मसलन यूरोपियन संघ इसे नैतिक व जिम्मेदार बनाने के लिए कायदे कानून पर जोर दे रहा है, तो ब्रिटेन एआई शासन के मामले में नेतृत्व करना चाहता है। इन सब के बीच भारत कहीं पीछे छूट गया मालूम पड़ता है। हालांकि यहाँ भी खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम बनाने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने इसे खुलेआम हतोत्साहित भी किया है। इसमें शक नहीं है कि हमारी सरकार और उद्योग जगत अपना एलएलएम बना सकते हैं, लेकिन इसके मकसद पर विचार करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सवाल यह पूछा जाता है कि क्या भारत को पश्चिमी पूंजीवादी पद्धति अपनानी चाहिए या फिर चीन की सरकार नियंत्रित पद्धति। मगर हमारा मानना है कि एक तीसरा रास्ता भी है, जिस भारत ने हाल के वर्षों में दुनिया को दिखाया है। हमें जेएनआई को ऐसा डिजिटल उत्पाद बनाना चाहिए जो आम आदमी के इस्तेमाल लायक हो। हम इसे जेएनआई कह सकते हैं। इन सोच का आधार है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई की सफलता। हमारे यहाँ इंडिया स्टैक है, जो वास्तव में भारतीय को डिजिटल युग में लाने के लिए तैयार एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से 1.4 अरब भारतीयों को आधार के साथ डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान उपलब्ध कराने, भुगतान के यूपीआई तैयार करने, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण चलाने जैसी कई उपलब्धियां हासिल की गई है। इसने पूरे शब्द में समावेशी सामाजिक विकास को प्रोत्साहित किया है। स्टैक तो अब वैश्विक भी हो रहा है, और सिंगापुर, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देश इसके इस्तेमाल को लेकर उत्सुकता दिखा रहे हैं। जेएनआई को भी स्टैक
की तरह व्यापक बनाना होगा। भारत चाहे तो भारत एलएलएम बना सकता है जो इंडिया स्टैक के डाटा से लैस होगा और भारतीय भाषाओं से बढ़िया तारतम्य रखकर क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान में दक्ष होगा। यह सरकार विश्व की दिग्गज आईटी कंपनियों और आईआईटी जैसी कुछ अग्रणी तकनीकी संस्थानों की अपनी आपसी साझेदारी से ही संभव हो सकता है। अब तब भारतीय कंपनियां हैं भारतीय एलएलएम से अपने अपने लिए जरूरी एलएलएम अलग कर ले सकती है। स्टार्टअप भारत केंद्रित उत्पाद बनाने में इसका लाभ उठा सकते हैं और लाखों लोग इसके माध्यम से रचनात्मक सामग्रियां तैयार कर सकते हैं। इस तरह भारत डिजिटल प्रौद्योगिकी की दो सबसे बड़ी क्रांति जनरेटिव एआई और डिजिटल पब्लिक गुड्स को विशिष्ट तरीके से भारतीय संदर्भ से जोड़कर जेन एआई बना सकता है, एक बार फिर दुनिया के सामने नज़ीर पेश कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स और एंड हैव अ नाइस डे।